नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, लगातार 12 दिनों से हम कोशिका विज्ञान पढ़ रहे थे। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा कि भैया आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिक्तिका के बारे में। दोस्तों, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्तिका से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, रिक्तिका से जितने भी पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे हैं, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैंने वो सभी क्वेश्चन लिए हैं और दोस्तों आगे पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों वो क्वेश्चन भी मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 68 से। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि भैया रिक्तिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए गार्नियर ने, ऑप्शन नंबर बी ल्यूवेनहोक ने, ऑप्शन नंबर सी पेलाडे ने, ऑप्शन नंबर डी डुवे ने। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गार्नियर। दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दोस्तों गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने रिक्तिका की खोज की थी। दोस्तों ल्यूवेनहोक ने रिक्तिका का नाम दिया। ल्यूवेनहोक ने दोस्तों रिक्तिका का नाम दिया। और ल्यूवेनहोक ने दोस्तों क्या क्या कार्य किए विज्ञान के क्षेत्र में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, शुक्राणु की खोज। शुक्राणु की खोज किसने की थी दोस्तों? ल्यूवेनहोक ने की थी। दोस्तों आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की खोज किसने की थी दोस्तों? ल्यूवेनहोक ने की थी। दोस्तों प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? प्रोटोजोआ की खोज। दोस्तों प्रोटोजोआ की खोज भी भैया ल्यूवेनहोक ने की थी। पहला जीवाणु किसने खोजा था दोस्तों? तो भैया पहला जीवाणु भी ल्यूवेनहोक ने ही खोजा था। पहला जीवाणु किसने खोजा था दोस्तों? ल्यूवेनहोक ने खोजा था। बात क्लियर है? जिसका नाम है दोस्तों माइकोप्लाज्मा। बात क्लियर है? अगर दोस्तों मैं पेलाडे की बात करूं तो भैया पेलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी। पेलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी। डी-डुवे की बात करूं दोस्तों मैं तो भैया डी-डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम की खोज की थी। और देखिए दोस्तों अल्टमान व फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी दोस्तों? तो भैया अल्टमान व फ्लेमिंग ने सूत्र कणिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी दोस्तों? सूत्र कणिका की खोज की थी। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भैया कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, यहां देख लीजिए, कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? तो दोस्तों कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? तो भैया कोशिका विज्ञान का जनक है रॉबर्ट हुक। कौन है दोस्तों? रॉबर्ट हुक है। बात क्लियर है? अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? तो दोस्तों आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? तो भैया आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक है स्वानसन। कौन है दोस्तों? स्वानसन। इस स्वानसन की एक पुस्तक थी दोस्तों, उस पुस्तक का नाम है द सेल। बात क्लियर है? अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? तो दोस्तों भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? ए.के. शर्मा। कौन है दोस्तों? ए.के. शर्मा है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों। रिक्तिका की खोज किसने की थी? गार्नियर ने। रिक्तिका का नाम किसने दिया था दोस्तों? ल्यूवेनहोक ने। ल्यूवेनहोक ने दोस्तों शुक्राणु की भी खोज की थी, आरबीसी की भी खोज की थी, प्रोटोजोआ की भी खोज की थी और पहला जीवाणु खोजा गया था दोस्तों जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। पेलाडे की बात करूं दोस्तों तो पेलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी। डी-डुवे ने दोस्तों लाइसोसोम की खोज की थी। अल्टमान और फ्लेमिंग ने दोस्तों सूत्र कणिका की खोज की थी। कोशिका विज्ञान का जनक दोस्तों कौन है? रॉबर्ट हुक है। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? स्वानसन है। स्वानसन की एक पुस्तक है दोस्तों, उसका नाम है द सेल। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? तो दोस्तों भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक है ए.के. शर्मा। दोस्तों आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि रिक्तिका के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए टोनोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए टोनोप्लास्ट। दोस्तों जो रिक्तिका होती है, इस रिक्तिका के ऊपर दोस्तों एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को कहा जाता है दोस्तों टोनोप्लास्ट। दोस्तों कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है दोस्तों जंतु कोशिका में, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए या आकार आकृति प्रदान करने के लिए उस झिल्ली को दोस्तों कहा जाता है कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली बनी होती है दोस्तों फास्फोलिपिड की, फास्फोलिपिड की। बात क्लियर है। अगर दोस्तों मैं केंद्रक झिल्ली की बात करूं तो केंद्रक के चारों ओर दोस्तों एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को कहा जाता है दोस्तों केंद्रक झिल्ली। और दोस्तों ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन की, लाइपोप्रोटीन की। तो दोस्तों आशा करता हूं ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार और बता देता हूं दोस्तों, कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है दोस्तों जंतु कोशिका में, उसे कहा जाता है दोस्तों कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली बनी होती है दोस्तों फास्फोलिपिड की। केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है दोस्तों जिसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। दोस्तों ये केंद्रक झिल्ली बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। और दोस्तों रिक्तिका के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, उसे कहा जाता है दोस्तों टोनोप्लास्ट। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि अमीबा में खाना पचाने का कार्य कोशिका का कौन सा अंग करता है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों रिक्तिका, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों लाइसोसोम। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी रिक्तिका। बात क्लियर। दोस्तों एक कहानी सुनना। होता क्या है कि भैया संसार में जो सजीव होते हैं उन सजीवों को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। संसार में सजीव को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक पर बात करूं दोस्तों, एक कोशिकीय जीव, या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं कि भैया कोशिका के आधार पर एक कोशिकीय जीव। और नंबर दो पर बात करूं दोस्तों तो बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं दोस्तों, वह जीव जो एक कोशिका से बने हो, वह जीव जो एक कोशिका से बने हो। एग्जाम्पल जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये क्या है दोस्तों, ये सभी दोस्तों एक कोशिकीय जीव है। ये सभी क्या है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं तो दोस्तों वह जीव जिनके निर्माण के लिए बहुत सारी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, या दोस्तों वह जीव जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से हुआ है। एग्जाम्पल जैसे कि मछली, मेंढक, मनुष्य। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया जो ये अमीबा होता है, अमीबा एक कोशिकीय जीव जो अमीबा होता है, इस अमीबा में भोजन को पचाने के लिए कोशिका का कौन सा अंग सहायक होता है। तो दोस्तों कौन सा अंग सहायक होता है तो भैया रिक्तिका इस अमीबा में भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि पादप कोशिका का कितना आयतन रिक्तिकाओं से भरा रहता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 90%, ऑप्शन नंबर बी है 10%, ऑप्शन नंबर सी है 80%, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 20%। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 90%। दोस्तों जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका, इनका आयतन रिक्तिकाओं से लगभग 90% भरा हुआ रहता है। एक बात और बताता हूं दोस्तों, देखिए कि जो पादप कोशिका होती है इनमें दोस्तों जो रिक्तिका होती है,
जो रिक्तिका होती है वो दोस्तों अधिक होती है। किसकी तुलना में? जंतु कोशिकाओं की तुलना में। जंतु कोशिकाओं की तुलना में, यानी कि जंतु कोशिकाओं में दोस्तों कम रिक्तिका होती है। बात क्लियर है? पहली बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों कि भैया पादप कोशिका जो होती है उसमें रिक्तिका अधिक होती है, बल्कि जंतु कोशिका होती है उसमें रिक्तिका कम होती है। एक देखिए दोस्तों, एक बात और देखिए, एक बात और सुनिए दोस्तों कि जो परिपक्व जो कोशिका होती है, परिपक्व दोस्तों जो कोशिका होती है, इसमें दोस्तों जो रिक्तिका होती है ये रिक्तिका कम होती है, लेकिन दोस्तों आकार में बड़ी होती है। बात क्लियर है? और दोस्तों जो अपरिपक्व जो कोशिका होती है, अपरिपक्व, इस अपरिपक्व कोशिकाओं में रिक्तिकाएं जो होती है दोस्तों वो अधिक होती है, बट दोस्तों जो आकार में छोटी होती है। क्या दूसरी बात आपको समझ में आई? एक बार और सुनिए दोस्तों कि जो परिपक्व जो कोशिका होती है उनमें जो रिक्तिकाएं होती है दोस्तों वो कम होती है और अपरिपक्व कोशिकाओं में अधिक होती है। लेकिन दोस्तों अंतर क्या है कि परिपक्व जो कोशिका है ना उसमें दोस्तों जो रिक्तिकाएं होती है वो आकार में बड़ी होती है, और जो अपरिपक्व कोशिकाओं में जो रिक्तिका होती है दोस्तों वो आकार में छोटी होती है। तो दोस्तों ये 2-3 बातें हैं, आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि रिक्तिका से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए, इसे पॉकेट ऑफ सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पादप कोशिका का जंतु कोशिका की तुलना में आकार बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बनिक यौगिक में पानी का संग्रहण करती है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब दोस्तों पहला पॉइंट समझिए, इसे पॉकेट ऑफ सेल कहते हैं। दोस्तों जो रिक्तिका है इस रिक्तिका को क्या कहा जाता है दोस्तों? पॉकेट ऑफ सेल। अर्थात दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया कि भैया रिक्तिका को कोशिका की जेब कहा जाता है। कोशिका की जेब कहा जाता है। दोस्तों इसका एक अन्य नाम और है रिक्तिका का रसदानी। क्यों कहा जाता है दोस्तों इसे पॉकेट ऑफ सेल? पॉकेट ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि होता क्या है कि आपको पता है कि जो हमारी कोशिका होती है दोस्तों वो क्या करती है? ऊर्जा बनाने में सहायक होती है। यानी कि हम कुछ भी खाए दोस्तों वो सब हमारी कोशिकाओं के पास ग्लूकोज के रूप में जाके इकट्ठा होता है, फिर ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो दोस्तों हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जल और दोस्तों जो ऊर्जा होती है उसे दोस्तों हम शरीर में काम ले लेते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जो रिक्तिका होती है ये रिक्तिका क्या करती है? कार्बनिक यौगिक को, कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या है? कार्बनिक यौगिक का मतलब है दोस्तों कि भैया ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और वसा को क्या कर लेती है दोस्तों? स्टोर कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है अपने पास। जब दोस्तों कोशिका को आवश्यकता पड़ती है कि भैया अब हमारे पास ऊर्जा बनाने के लिए कुछ नहीं है, तो वह रिक्तिका से कहती है कि रिक्तिका जो आपने स्टोर कर रखा है दोस्तों जो कार्बनिक यौगिक और जो जल वो हमें दे दीजिए, हमें ऊर्जा बनानी है। तो दोस्तों इस कारण इसे पॉकेट ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका की जेब कहा जाता है। दोस्तों ये अपने पास में कार्बनिक यौगिक और दोस्तों साथ ही साथ में जल को इकट्ठा करे हुए रहती है। बात क्लियर दोस्तों? पहला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट सुनिए दोस्तों, ये दोस्तों रिक्तिका की बात कर रहे हैं। दोस्तों आपसे पूछा है कि भैया जो रिक्तिका होती है, रिक्तिका का आकार पादप कोशिका का जंतु कोशिका की तुलना में आकार बड़ा होता है। किसका दोस्तों? रिक्तिका का। इसका रीजन क्या है दोस्तों? क्योंकि भैया जो पादप कोशिका होती है इसका आकार दोस्तों बड़ा होता है। किससे? इस जंतु कोशिका से। अर्थात हम कह सकते हैं कि जंतु कोशिका का जो आकार होता है दोस्तों
वो छोटा होता है। इस कारण दोस्तों इसमें रिक्तिका का आकार भी बड़ा होता है पादप कोशिका में, और रिक्तिका का आकार दोस्तों जंतु कोशिका में छोटा होता है, क्योंकि ये छोटी होती है इस कारण, और पादप कोशिका बड़ी होती है इस कारण दोस्तों रिक्तिका का आकार बड़ा होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों दूसरा पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, और साथ ही साथ में जो पानी होती है दोस्तों उसको संग्रहण ये करती है रिक्तिका। जब भी हमें जरूरत पड़ती है तब कोशिका को दे देती है, कोशिका ऊर्जा बना देती है। इस कारण दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आशा करता हूं दोस्तों कि आपकी एग्जाम में ये बातें आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।